रूसी सेना पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार। यूक्रेन ने रूस की फ्यूल सप्लाई ट्रेन को उड़ाया। विजुअल्स के साथ दिखाएं। यूक्रेन ने TB2 ड्रोन से ट्रेन पर हमला कर दिया। ये देखें आप, विजुअल्स प्ले करें फुल स्क्रीन पर एक बार। ये देखें आप किस तरीके से उनकी जो फ्यूल ट्रेन है उसको खत्म कर दिया गया, फ्यूल ले जा रही ट्रेन टैंकर्स को। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों विजुअल्स लेकर जाएं और मैं सीधे चलूंगा। यहां पर मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय मौजूद है बगल में। अभिषेक, बहुत खतरनाक तरीके से यूक्रेन अटैक कर रहा है और जो उनकी सप्लाई लाइंस हैं उनको तोड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के ने वो हाल कर रखा है जिससे कि रशियन सोल्जर्स को वहां के मॉल में जाकर खाना चुराना पड़ रहा है। देखिए निशांत, जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके आधार पर ये बात एक नई बात सामने आई है कि अब ये एकदम क्लियर होता जा रहा है कि यूक्रेन जो इतना लंबा इस लड़ाई में सरवाइव कर रहा है और जिस तरह से ये फाइट हो रही है, ये फाइट सिर्फ यूक्रेन के भरोसे नहीं हो रही, इसमें पीछे से कई सारे यूरोपीय देशों का हाथ है और उसके पीछे सुपर पावर अमेरिका और तमाम और भी जो ताकतवर मुल्क हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से। ये बात एग्जैक्टली क्लियर होती जा रही है और मैं आपको ये रूसी मीडिया के हवाले से भी सब चीज़ें बता रहा हूँ कि उनको ये लग रहा है कि ये सप्लाई लाइन जहाँ से आ रही उस पर अटैक किए बगैर काम नहीं चलेगा। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो वेस्टर्न यूक्रेन का जो ताज़ा मामला सामने आया है, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, इन सारे देशों के जरिए जिस तरह से जो मदद आ रही है उसको चोक करना ये पहली प्रायोरिटी हो गई है रशियन फौज की। और इसीलिए चाहे वो चेर्निस्वस्की हो, चाहे वो ज़रोड हो या वो पोलैंड का बॉर्डर हो, ये सारी जगह हाई अलर्ट पर आ गई हैं। यहाँ पर एयर सायरन भी दिए जा रहे हैं कि यहाँ कभी भी अटैक हो सकता है और अगर यहाँ अटैक होता है तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा पैनिक होने जा रहा है, क्योंकि सबसे अधिक शरणार्थी, ह्यूमैनिटेरियन एड और मिलिट्री सब इसी रास्ते से आ रही है। आप जो जानकारी दे रहे हैं, मैं चाहूंगा सीधे मैं जल शंकर प्रसाद सर के पास आऊं। सर, एविडेंसेस भी दिख रहे हैं, विजुअल्स भी दिखाई दे रहे हैं, योर टेक ऑन इट सर, जिस तरीके से इनकी सप्लाई लाइंस को चोक कर रहा है यूक्रेन। सबसे पहली बात यह मैं कहूंगा कि जब भी कोई टैक्टिकल प्लान बनाता है उसमें लॉजिस्टिक्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। लॉजिस्टिक पैराग्राफ इज एज इंपॉर्टेंट एज द टैक्टिकल पैराग्राफ। तो अगर किसी प्रोफेशनल आर्मी ने एक टैक्टिकल प्लान बनाया है तो उसकी सपोर्ट में लॉजिस्टिक प्लान उसका बहुत ज़रूरी है। अगर लॉजिस्टिक प्लान वीक है तो टैक्टिकल प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब इनकी जो लॉजिस्टिक ट्रेल जो है उसके ऊपर हमला हो रहा है, ये मैं मान सकता हूँ कि इसमें डेफिनेटली देयर इज़ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन मेंटेनिंग द लॉजिस्टिक सपोर्ट। दूसरी बात, देखिए जब भी इस किस्म की लड़ाई होती है तो उस समय आइसोलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इज़ वेरी वाइटल। जैसे आपके रिपोर्टर ने भी कहा यूक्रेन से कि वेस्टर्न बॉर्डर को अब ये आइसोलेट करना चाहते हैं। वहाँ पर ये मेरे ख्याल से अब टैंक फोर्स भी भेजेंगे कुछ, जिससे कि ना से वहाँ कोई अंदर आ सके ना कोई वहाँ से बाहर जा सके। तो दे हैव टू नाउ आइसोलेट एंड मेक श्योर दैट नन ऑफ द सप्लाईज दैट आर कमिंग फ्रॉम वेस्टर्न साइड आर एबल टू एंटर यूक्रेन। दूसरी बात, ये आपने देखा कि एयर स्पेस इनके कंट्रोल में सो दे से, तो अगर वहाँ से जहाज़ आएंगे, फाइटर एयरक्राफ्ट अगर वहाँ से आएंगे तो उनको ये इनकी एयर में बैटल होगी, एयर बैटल होगी। तो उसमें कौन जीतता है वो देखना पड़ेगा। देखिए, दीज आर ऑल रूटीन मिलिट्री टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजी एट दिस लेवल। लॉजिस्टिक सपोर्ट, आइसोलेशन, इन्वेस्टमेंट, दीज आर द टर्म्स दैट वी यूज टू क्रिएट प्लान्स लाइक दिस। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि प्राइमरी एम ऑफ रशिया इज़ टू मेक श्योर कि यूक्रेन के अंदर को किसी किस्म की ज़्यादा एड ना आ पाए। उसके लिए ये पूरी कार्रवाई करेंगे चाहे इन्हें कुछ भी हो जाए, और साथ साथ कुछ फोर्सेस को ये कीव के अंदर भी घुसाएंगे और वहाँ पर स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग भी शुरू हो जाएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।